हाय फ्रेंड्स, मैं जिगर शाह आपका स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल शेयर बाजार विजन पे। दोस्तों, एक बार फिर से मिल रहे हैं। नेक्स्ट वीक की स्ट्रेटेजी कर लेकर आए, साथ साथ में थोड़ी अपडेशन मार्केट के रिलेटेड देनी है तो वो भी लेकर आए हैं। सबसे पहले अपडेशन की बात करें तो लास्ट लास्ट वीक से ही बैंक निफ्टी का लॉट शॉर्ट हो गया है, यानी कि शॉर्ट यानी कि 25 शेयर से 15 शेयर का हो गया। यानी कि बैंक निफ्टी को आप ट्रेड करने का थोड़ा रिस्क और घट गया है। एक की जगह आप दो बैंक निफ्टी कर सकते हो, यानी 30 शेयर है, एवरेज करके वन बाय वन ले सकते हो। या आप बेचने में भी वन बाय वन टारगेट सेट कर सकते हो, तो थोड़ा इजी कर दिया है। बैंक निफ्टी का लॉट लॉट साइज चेंज हो गया है। साथ साथ में एक गुड न्यूज़ बीएससी से आ रहे हैं। बीएससी ने इंडेक्स ट्रेडिंग से चालू किया है, यानी कि आप सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो, बीएससी के सभी इंडाइसिस को आप ट्रेड कर सकते हो। बीएससी का सेंसेक्स का 10 का लॉट है, यानी एक छोटा लॉट है। बीएससी और एनएससी में डिफरेंस, निफ्टी में बी सेंसेक्स और निफ्टी में जो डिफरेंस है वही वही डिफरेंस रहेगा। वन निफ्टी या इज टू 4 और 4.5 सेंसेक्स होता जाता है, जनरली ये काउंटिंग चलता है। तो एक ऑप्शन से आप वो भी कर सकते हो। तो वो एक बढ़िया ऑप्शन ओपन हुआ है कि आप निफ्टी की जगह सेंसेक्स को भी ट्रेड कर सकते हो। तो नेक्स्ट से हम सेंसेक्स के भी लेवल्स देने का प्रयत्न करेंगे। तो सेंसेक्स में भी अच्छा वॉल्यूम हो रहा है, तो एक ट्रेडिंग के लिए बढ़िया चांस रहता है। जिसको भी प्लस माइनस की गेम करनी है उसके लिए जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी है, और सेंसेक्स एक और ऑप्शन ऐड हो गया चुका है। और बैंक निफ्टी में एक ऑप्शन ऐसा ऐड हुआ है कि आप एक की जगह दो कर सकते हो और वन बाय वन कर सकते हो। तो वो एक बढ़िया चांस है कि आपका परफेक्ट जजमेंट नहीं आया है तो थोड़ी नीचे और फॉर बाइंग करके एवरेज करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो एक जो भी डिसीजन लिया है, एक बढ़िया डिसीजन लिया है। तो जस्ट वो एक अपडेशन थी। सेकंड मेन हमारी बात है निफ्टी की। लास्ट लास्ट वीक में आपने देखा, फ्राइडे को निफ्टी क्लोज आया 19,513 पे, यानी कि एक सपोर्ट लेवल के आसपास बंद आया है। लास्ट में हमने देख लिया फ्राइडे को 19,350 पे एक सपोर्ट लेवल लिया निफ्टी ने, वहाँ से बैक हुआ है। तो हमें लगता है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड रहेगा। 350 का सपोर्ट टूटने के लिए टाइम लगेगा। 350 जो ब्रेकआउट होता है तो वो एक क्रैशेबल ब्रेकआउट होगा। अभी लगता है कि एक बार फिर से 550 से 600 के बीच में निफ्टी आएगा। ऊपर में 600 के आसपास आपको निफ्टी को शॉर्ट करके चलना चाहिए। हमारा लेवल है 19,550। एक जो रेजिस्टेंस लेवल्स बोलते हैं वो रेजिस्टेंस लेवल 19,550 का है। 19,550 से 600 के बीच में आप निफ्टी को सेल कर सकते हो। नीचे में 350 का टारगेट रहेगा। 350 ब्रेकआउट होता है तो और टारगेट नीचे जाएगा। नेक्स्ट वीक में कहीं पे भी एक बार आपको ब्रेकआउट मिलेगा, 350 ब्रेक करने को आएगा, तो हमें लगता है कि निफ्टी को सेल करके चलना चाहिए। पूरे वीक हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि जहाँ पे भी चांस मिले वहाँ पे निफ्टी को सेल करना चाहिए। निफ्टी में ऊपर तेज़ी के 650 के ऊपर हमें तेज़ी की कोई संभावना नहीं दिख रही है। तो 650 एक आपका एसएल स्ट्रॉन्ग एसएल बन जाता है। बाकी हमें नहीं लगता है कि 600 के ऊपर भी चलेगी, बट 650 एक सेफ्टी के तौर पे हम दे रहे हैं। 650 का एसएल रहेगा। जो पोजिशनल निफ्टी को सेल करना चाहते हैं उनको ओपन में निफ्टी को सेल करना चाहिए। 650 का एसएल लगाओ। 350 का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 450 का आता है, दूसरा 380 का आता है, बाद में 340 का आता है। 340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो 340 के बीच में एक बार काट देना चाहिए। 300 के नीचे जैसे जैसे ही निफ्टी जाएगा तो वो एक बड़ी गिरावट की ओर जाएगा। तो जो हमें लगता है वहाँ से गिरावट चालू हो गई तो 18,700 तक जाएगी। तो हमें लगता है कि निफ्टी का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 18,700 750 के बीच में आएगा। तो हमें लगता है कि ये पूरा वीक सेल ऑन एवरी राइज चलेगा। हमारा पूरा वीक का पकड़ो तो 19,650 वो अपर लेवल है, और 19,350 बॉटम लेवल है। 19,350 के नीचे निफ्टी क्लोज आता है तो बॉटम और खुल जाएगी 18,700 के लिए। और 19,350 जैसे ही ब्रेकआउट आता है निफ्टी में आपको बेरिश मूड दिखने को मिलेगा। 200 से 250 पॉइंट की और गिरावट देखने को मिलेगी। तो हमारा व्यू वही रहेगा कि सेल ऑन एवरी राइज पे निफ्टी को आप ट्रेड करना चाहिए। सेल एंड एवरी राइज से आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा।
5 दिन सेल ऑन एंड राइज करोगे तो 4 दिन आपको प्रॉफिट आएगा, एक ही दिन आपको लॉस आएगा। निफ्टी में बाउंस बैक में बहुत हमें जगह नहीं दिख रही। हाँ, रेंज बाउट बनेगा ऊपर में 600 650 से 400 के बीच में एक रेंज 1-2 दिन ट्रेड कर सकता है। तो हमें लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, बाकी तेजी निफ्टी में वो अभी पॉसिबल नहीं है। तो सेल ऑन एवरी राइज की स्ट्रेटेजी अपना के निफ्टी को सेल करना चाहिए। हमें लगता है कि साथ साथ में जितने भी कैश के स्टॉक हैं उनको बेच के निकल जाना चाहिए। निफ्टी में 350 तक की गिरावट तक आपको कैश के स्टॉक में ऐसा कोई लंबी गिरावट नहीं दिखेगी, बट 350 को ब्रेकआउट होता है बाद में जो गिरावट आपको 200-250 पॉइंट की दिखेगी, उसमें कैश में लंबी गिरावट आपको दिखने को मिलेगी। कैश स्टॉक 20 से 25% गिरेंगे तो ये 19,350 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो ब्रेकआउट होने के बाद, क्योंकि अभी 19,350 के सपोर्ट से निफ्टी खड़ा है। तो ऐसी गिरावट हमें स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक में नहीं दिखने को मिलेगी। अभी 19,350 की गिरावट से और ज़्यादा गिरता है, वहाँ पे आपको एक जोरदार गिरावट मिलेगी, वो भी स्मॉल कैप मिड कैप में। तो ब्लड बाथ आप बोल सकते हो, ब्लड बाथ ये फेवरेट वर्ड है मार्केट का। तो आपको ब्लड बाथ दिखने को मिलेगा वो कैश के स्टॉक में। तो हमें लगता है कि कैश के जो भी स्टॉक्स है आपको लगते हैं कि जिसमें प्रॉफिट मिलता है छोटा सा आपको लॉस हो, वो बेच बाच के निकल जाओ। 350 आता है तो आपको पोर्टफोलियो ही ज़ीरो कर देना चाहिए। हमें लगता है वहाँ से जो गिरावट होगी बहुत ख़राब तरीके से मार्केट में गिरावट होगी और स्टॉक में पैनिक भी इतना ही देखने को मिलेगा। 350 तक आपको अभी भी स्टॉक में पैनिक नहीं दिखने को मिलेगा। 19,350 के नीचे जैसे ही इन निफ्टी क्लोज आती है तभी आपको ऑल 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 सेक्टोरियल सेलिंग देखने को मिलेगा। ब्लड बाथ आपको अपने स्टॉक में देखने को मिलेगा, तो वो नहीं देखना है तो सेल 350 गिरने से पहले उसको सेल कर दो। 350 आता है तो उसी दिन पोर्टफोलियो ज़ीरो करके निकल जाओ, आपको 18,700 दिखेगा। वहाँ का जो गैप होगा वो 10 से 15% आपको गेन मिल जाएगा पोर्टफोलियो में। तो ये प्लान करके चलो, 350 चलता है तो पोर्टफोलियो ज़ीरो कर देने, ये प्लान से आप मार्केट में ट्रेड करो, पैसे बनेंगे। पैसे तेज़ी में भी बनते हैं, मंदी में भी बनते हैं। मार्केट जैसे पैसे कहीं पे भी बनते नहीं है, वैसे ही मार्केट जैसे पैसे कोई ले भी नहीं जाता है। तो हमें एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहिए। लेवल्स हम उसी लिए देते हैं कि जो डिसिप्लिन ट्रेडर्स हैं उन उसका पैसा बचे। हम हमसे जुड़ने का सबसे फ़ायदा है कि पैसे जाते हैं तो एक लेवल से ज़्यादा आपके पैसे नहीं जाएंगे, उतनी स्पीड नहीं होगी पैसे जाने की। बाज़ार घटता है तो सभी के पैसे जाते हैं और सभी का पोर्टफोलियो नीचे आता है, बट वो उसी उसकी स्पीड एक लिमिटेड होती है। तो वो हम लिमिटेड स्पीड बनाने के लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं, तो वो एडवाइस है जनरली। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक